इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनी है आजादी के बाद पहली बार। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे संघर्ष को याद करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को नमन किया। कहा कि बीजेपी को ये जीत मुफ्त की नहीं मिली है। 321 कार्यकर्ताओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, संघर्षरत रहे और इसीलिए आज ये मकाम उनको हासिल हुआ है। शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद के लिए घोषित कर दिया गया है। और शुभेंदु अधिकारी कल जब कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पूरा बंगाल, पूरा देश मना रहा होगा, तब शुभेंदु अधिकारी परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है, शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम है, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, जिन्होंने राजनीति में कई संघर्ष किए, लेकिन वो इस मकाम तक पहुंचे कि आज वो ममता दीदी की कुर्सी पर खुद बैठ रहे हैं। वो बन रहे हैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 5-10 साल पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि आपको बंगाल में ऐसे लोग मिलेंगे जो बीजेपी का नाम तक लेंगे। वहां पर या तो कांग्रेस, वामदल और उसके बाद से टीएमसी का शासन रहा। बीजेपी का नाम तक लेने वाले लोग नहीं मिलते थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह, उनका झंडा लेकर घूमने वालों को धीरे धीरे जुटाना, पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाना और फिर ऐसे लोगों को जोड़ना अपने साथ जो पार्टी के लिए ताकत बने, जो धमकियों के बावजूद जमीन पर डटे रहे। बीजेपी के लिए यह संघर्ष बहुत लंबा रहा है और इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पूजनीय नेताओं में से एक है, उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आज बीजेपी अपना सरकार बना रही है। दूसरी बड़ी बात, बंगाल की अपनी एक संस्कृति है, बंगाल का अपना एक इतिहास है। बंगाल अपने आप में अगर आप देखिए तो चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में इतना संपूर्ण रहा है। इस देश को राष्ट्रगीत दिया है बंगाल ने, इस देश को राष्ट्रगान दिया है बंगाल ने। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों को बच्चे बच्चे याद करके अपने जीवन में उकेरते हैं, उतारते हैं। उसी पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबी लड़ाई के बाद अपनी सरकार बना रही है और भव्य परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ माना जा रहा है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में एक तरह सा शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा सकता है। आज गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषित करने के बाद बहुत भावुक नजर आए। वो भावुक इस बात से थे कि उनके सामने इतना बड़ा विधायक दल बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या 1 से 3, 3 से 77 और आज देखिए इतना बड़ा विधायकों का समूह मेरे सामने बैठा हुआ है। अलग अंदाज में दिख रहे थे। अक्सर आपने उनको आक्रामक अंदाज में और किसी न किसी मुद्दे पर जवाब देते हुए सुना होगा, लेकिन आज बड़े हर्षित थे, अपने विधायकों को देखकर गदगद थे और इसी के साथ भावुक भी हुए। भावुक हुए जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये सफर कैसे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक का अंग बंग कलिंग का ये पूरा सपना पूरा हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में बाकायदा तैयारी ऐसी की, ऐसे कप्तान को मैदान में उतारा जो टीएमसी की फील्डिंग को बहुत अच्छे से समझता था। जी हां, अगर आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो इसके पीछे कारण यही है। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को इतने करीब से देखा था, सालों साल देखा था, वो जानते थे कि उनकी कमजोरी क्या है, उनकी मजबूती क्या है। याद कीजिए वो दिन जब लगभग साल 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए, तब सिर्फ 3 विधायक थे। वहां से लेकर ये 207 विधायकों का सफर, दरअसल उन्हें कमजोरी पता थी। ममता बनर्जी खुलकर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी और उनकी इसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। एक वक्त ऐसा भी था जब ममता बनर्जी छोड़कर, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर जा रहे थे बीजेपी में, तो ममता बनर्जी ने कोशिश की उन्हें मनाने की। प्रशांत किशोर को उन्होंने उनके घर भेजा और ये कोशिश की कि प्रशांत किशोर किसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को मना ले, समझा ले और टीएमसी में ही रोक ले। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मन बना लिया था। उन्होंने अपने तिरस्कार को ही ममता बनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने का सबसे बड़ी ताकत बना डाला।
वो अडिग रहे, वो आगे बढ़े, एक स्ट्रैटेजी के तहत बढ़े। उन्होंने हिंदुत्व की पिच पर उतरकर जबरदस्त बैटिंग की और शायद यही वजह थी कि आज अंजाम यह है 207 विधायक बीजेपी के वो सीएम बन रहे। 4 मई को बंगाल में बीजेपी के लिए शुभ घड़ी आई और आज 8 मई को इस शुभ घड़ी के साथ शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। सिर्फ 6 साल पहले तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार थे। उन्हें टीएमसी में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन इसके बाद परिवारवाद की राजनीति के कारण उन्होंने अपमान का घूंट पिया। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से टीएमसी को सींचने वाले शुभेंदु अधिकारी को किनारे लगा दिया, लेकिन यही तिरस्कार साल 2026 में ममता बनर्जी के तिलिस्म को तोड़ने की ताकत बना और बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराने का सपना पूरा हो गया। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति में जायंट किलर बनकर उभरे और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी उनकी योग्यता को जानती नहीं थी। 2007 में नंदीग्राम की लाल मिट्टी पर संघर्ष करने से लेकर 34 साल पुराने वाम शासन की जड़ों को हिलाने तक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लिए सब कुछ किया। साल 2019 तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 माने जाते थे। उनकी टीएमसी के कैडर पर मजबूत पकड़ थी और ये बात ममता बनर्जी भी जानती थी, लेकिन इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ वही हुआ जो ज्यादातर परिवारवाद वाली पार्टियों में होता है। अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को पीछे धक्का दिया जाने लगा। स्थिति ये हो गई कि ममता बनर्जी भी शुभेंदु अधिकारी की अनदेखी करने लगी। उनसे ये उम्मीद की गई कि वो जैसे ममता बनर्जी के सिपहसालार बने, वैसे ही अभिषेक बनर्जी के भी सारथी बनेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी के साथ नाइंसाफी थी और इसे ममता बनर्जी भी समझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा होने दिया गया। ये तय कर लिया गया कि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, न कि शुभेंदु अधिकारी। इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह तय किया कि वो अब और नहीं सहेंगे। उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके 1 महीने बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया। इन दोनों इस्तीफों के बीच 1 महीने का अंतर इसलिए था क्योंकि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ही रखना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। अपने कई लोगों को शुभेंदु अधिकारी के पास भेजा, जिनमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब उनका फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने कभी किसी नेता को इस तरह पार्टी में रोकने की कोशिश नहीं की थी। 2017 में जब मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ने की बात कही थी, तब ममता बनर्जी ने बिना देर किए उन्हें खुद पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता बनर्जी नर्म नहीं। कारण यही था कि ममता बनर्जी जानती थी कि शुभेंदु अधिकारी के साथ गलत हुआ है और उन्हें उनके हक से दूर रखा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के कारण शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से निकलकर बीजेपी में आए और आज वो बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। আমি তাদের সবাইকে অন্তর থেকে প্রণাম দিন জানাতে চাই। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা জিতেছি। ভয় আউট, ভরসা ইন। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने इसलिए भी मुख्यमंत्री चुना क्योंकि वो चुनावों में पार्टी की जीत का बड़ा फैक्टर बने।
जिस मेदिनीपुर क्षेत्र पर शुभेंदु अधिकारी की मजबूत पकड़ थी, वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 96% रहा। मेदिनीपुर क्षेत्र की 56 में से 54 सीटें शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को जिताई और सिर्फ 2 सीटें ही टीएमसी जीत पाई। ये करिश्मा कम था कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में घुसकर हराया और उनसे भवानीपुर सीट भी छीन ली। शुभेंदु अधिकारी की यही जीत उनके मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी योग्यता साबित हुई। পাঁচটা মন্দিরে গোমাংস ফেলেছে, ভুলে গেছেন, ভুলে গেছে সম্পদ, ভুলে গেছে সম্পদ। আমি বলি না, ভুলতে পারে না, ভুলতে পারে না। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। इससे पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य और 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे अजय मुखर्जी भी ब्राह्मण समुदाय से थे। इसके अलावा कायस्थ समुदाय से बंगाल में 3 मुख्यमंत्री बने, जिनमें बिधान चंद्र रॉय, प्रफुल्ल घोष और ज्योति बसु का नाम शामिल था। जबकि सवर्ण समाज से ही वैद्य समुदाय के 2 मुख्यमंत्री बने, जिनमें प्रफुल्ल सेन और सिद्धार्थ रॉय का नाम शामिल है। शुभेंदु अधिकारी 55 साल की उम्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 55 साल से कम उम्र में मुख्यमंत्री बने और 7 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 55 साल से ज्यादा उम्र में मुख्यमंत्री बने। यहाँ हम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की उम्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी में ये ट्रेंड है कि जो नेता 55 साल या उससे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनता है, उसे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका जरूर मिलता है। जैसे योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे और अब तक 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका तीसरा चुनाव अगले साल है। और आप सबने ये तस्वीरें तो देखी ही होंगी जब शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। मौजूदा वक्त में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के 5वें ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो दूसरी पार्टी से आए हैं। उनसे पहले बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने जो आरजेडी से बीजेपी में आए थे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। त्रिपुरा में मानिक साहा मुख्यमंत्री बने और वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने और वो भी कांग्रेस से पार्टी बदलकर बीजेपी में आए थे। यहाँ बीजेपी का एक खास पैटर्न ये भी है कि वो उन राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर प्रयोग नहीं करती जहाँ उसे पहली बार जीत मिलती है या जहाँ उसका बहुत मजबूत कैडर नहीं होता। असम में भी उसने यही किया और अब पश्चिम बंगाल में भी वो यही कर रही है।